नमस्कार, मैं तनवीर सिंह कृष्णावत, महामंत्री मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। आज नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद में एक विवादित बयान दिया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे भारत देश के गौरव आदरणीय प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपशब्द और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे। वह हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन धर्म और 36 कौम के प्रतीक थे और 36 कौम के जन नायक के लिए इतनी बेहूदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल करके गुलाबचंद कटारिया ने अपने दिमाग का परिचय दिया कि उनके दिमाग की मानसिक स्थिति आज की तारीख में क्या है। मैं मेवाड़ का एक बालक, एक नागरिक होने के नाते मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि गुलाबचंद जी कटारिया अपनी भाषा और मानसिक स्थिति को संतुलन बना लेना। मेवाड़ तो ठीक है, इस राजस्थान के अंदर किसी भी कस्बे में तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। राजनीति भूल जाओगे और राजनीति भूल जाओगे, इसका कहने का मतलब ये है कि 77 साल के आप हमारे बुजुर्ग हो, आपकी हम इज्जत कर रहे हैं, आप घर बैठ जाओ, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 36 कौम का सारा जो जाति है वो लामबंद है मेवाड़ में। ऊंची राजनीति वोटों के लिए जो आप कर रहे हो ना, इसको आप तुरंत बंद कर देना। मैं पूर्व में भी आपसे आगाह कर चुका हूं कि अपनी हल्की राजनीति के लिए महापुरुषों का नाम और इस्तेमाल और जातिगत राजनीति मत करो। आपके दिवालियापन हो गया दिमाग का, और इसको आप संतुलित रखिए और अपनी भाषा को संयमित रखिए। मैं पूरे राजस्थान के करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, मेवाड़ क्षेत्र महासभा, अखिल भारतीय क्षेत्र महासभा, समस्त संगठनों से निवेदन करूंगा कि ये गुलाबचंद कटारिया जी जहाँ कहीं भी भाषण देवे, इनसे पूछना कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप का अपमान इसने किया है। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगे, इनकी किसी भी जगह कोई सभा नहीं होनी चाहिए। इनको काले झंडे बताओ, इनकी राजनीतिक दिवालियापन करो। मैं किसी राजनीतिक दल के ना पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ, मगर इस तरह का जो भी व्यक्ति अगर कहीं भी कोई सभा करे, मैं हनुमान जी बेनीवाल से भी निवेदन करूँगा कि आप इन सतीश जी पुनिया से पूछो, क्योंकि जैसे हमने महाराज चेदा जी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप का सम्मान होना चाहिए। भाई हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी लामबंद होके हमारे महापुरुषों की जो आप लड़ाई लड़ रहे हो सम्मान की, उसमें ये 36 कौम आपके साथ में है और आप भी लड़ रहे हो। वैसे ही मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, इनका खुला विरोध होना चाहिए और इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलती करी है। और जब तक ये व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इनके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगो, वरना 36 कौम आपको याद करा देगी कि महाराणा प्रताप का सम्मान हम कितना करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो सस्ती और हल्की भाषा का प्रयोग करके वोटों की राजनीति करते हैं, इनको आप विरोध कर दीजिए। अन्यथा हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के ऊपर ये कालिक पहुंच जाएंगे। और इन जैसे नेताओं ने हमारे समाज को वर्ग में बांट दिया है और वर्ग विभाजन कर दिया है, इसलिए इनको जवाब देना जरूरी है। वरना हमारी चुप रहने की प्रवृत्ति से इन जैसे बेलगाम बेभाषा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं का तुरंत प्रभाव से विरोध करो और इन लोगों को एहसास कराओ कि 36 कौम अभी सोई हुई नहीं है। धन्यवाद।